उम्मीद करता हूं भाई बिल्कुल मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और स्वागत है आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। ठीक है, तो भाई क्लास 10 का वीडियो आने में काफी लेट हो गया। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि भाई मेरे एग्जाम चल रहे थे। ठीक है, और अभी भी ऑफकोर्स चल रहे हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्स बचे हुए हैं। तो लेकिन भाई वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, तो भाई फिर मैंने सोचा, है ना, आप में से एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि भैया फिजिक्स का आप चैप्टर कब अपलोड करोगे। तो फिर मैंने उसके नीचे रिप्लाई दिया है कि भाई जैसे ही हमारा केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स के पोर्शन के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस जब भी आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाएगा। ठीक है, बस आप चैनल को बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब करो। ठीक है, और भैया वीडियो लेक्चर में दिमाग लगाओ। ठीक है, तो भैया आज हम लोग भैया पढ़ने वाले हैं क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट सेकेंड। और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, आई होप आप सबने पहला पार्ट देख लिया होगा। तो पहले पार्ट में भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, फिर हमने ये भी समझा था कि भाई केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, वो कैसे हम लिखते हैं ये हमने समझा था। हमने फिजिकल और केमिकल चेंज समझा था। ठीक है, आई होप आपको वहां पे वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने आखिरी के टाइम पर जाते जाते, है ना, उस वीडियो लेक्चर में आई थिंक 45 मिनट्स का कुछ समथिंग था, तो वहां पे जाते जाते हम लोगों ने बात को समझा था कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो कहानी को हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ठीक है, रिएक्शन को कैसे लिखते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वीडियो को कैसे रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, और क्यों बैलेंसिंग जरूरी होती है ये पता चलेगा। ठीक है, तो भाई जल्दी से नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए और भाई आराम से लेक्चर को एंजॉय करना स्टार्ट करिए। तो भाई आज दिन है क्या, 11 मई, प्यारा सा दिन, और भाई स्टार्ट करते हैं लेक्चर लेके प्रभु का नाम। तो भाई पहला हमको पढ़ना है लॉ ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। तो क्लास 9 में आप सबने ये बात पढ़ भी रखी होगी कि लॉ ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन बेसिकली क्या होता है। तो आप बहुत ध्यान समझो यहां पर। ठीक है, कि भाई मान लो यहां पर आपके पास यहां पे रिएक्शन चल रही है A प्लस B, और उससे यहां पर भाई मान लो बन रहा है C प्लस D प्लस E। मैं यहां पर बहुत सारी चीजें लेके चल रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप कहोगे बच्चा अरे भैया आपने यार रिएक्टेंट में भी, अच्छा ये तो याद आ रहा है ना कि इधर वाले को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और यहां जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक मेन प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना, यहां पर इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, ठीक है, इंग बह गई। और फिर इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझा, लॉ ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन बेसिकली ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है वो राइट हैंड साइड के मास के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट, बल्कि मुझे और अच्छे से यहां पर लिखना चाहिए टोटल मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट्स हो सकता है, यहां पे एक प्रोडक्ट बने या ज्यादा भी बन सकते हैं ना। आज के हम टाइप ऑफ रिएक्शन में जानेंगे और यहाँ रिएक्टेंट भी। ठीक है, तो ये बात बहुत जरूरी है कि भाई यहां पर ये जो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B होगा वो हमेशा बराबर होगा, है ना। देखो एक्चुअली में तो भाई मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हो, लेकिन ये जो बेसिकली लॉ है ना, ये पूरी तरीके से 100% एक्यूरेटली सही नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी बढ़िया टीचर से पढ़े होगे, ठीक है, क्लास 9 में, तो उसने आपको एक बात बता रखी होगी कि जो एटम्स होता है, जो मास होता है ना, वो कुछ डिसअपियर होता है। एक केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है डिसअपियर होता है और एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है ना। इसी के बारे में E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना, डेल्टा mc स्क्वायर से एक फॉर्मूले से आइंस्टीन का बहुत फेमस एनर्जी मास कंजर्वेशन इक्वेशन है उन्होंने बताया था। लेकिन हमारे सिलेबस में भाई मास
जो है एनर्जी में चेंज नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर मास एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है तो फिर भैया जो मास है वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ma प्लस mb बराबर यहां क्या हो जाएगा, mc बराबर md प्लस me। ठीक है, तो ये चीज है भाई, हमको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हो आपको इसमें से कुछ मास दे दिया जाएगा और कुछ दूसरी जगह का मास जो है पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो लिखा क्या हुआ है। अब आगे हमसे कहता है वाई रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अब रिएक्शन को बैलेंस क्यों होना चाहिए, ये भी बात सही बात है ना। तो भाई बहुत ध्यान सुनो, जैसे सामने मैं आपके सामने एक रिएक्शन लेकर आऊं, बहुत एग्जांपल ध्यान से समझना। ठीक है, लेट्स सपोज लिखा है O2 प्लस H2 प्लस O2 बराबर यहां क्या हो जाएगा, H2। ठीक, और एक दूसरी रिएक्शन में यहां पे लिख रहा हूं H2 प्लस O2 बराबर यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, H2O। ठीक है, और इसको बैलेंस कर देता हूं तो यहां पर आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 2। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान समझिए, अगर आप पहली वाली रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये चीज अभी अभी हमने पढ़ी कि जो लेफ्ट हैंड साइड का मास होता है, रिएक्टेंट साइड का मास होता है, वो प्रोडक्ट के मास से क्या होता है, बराबर होता है ना, हमेशा बराबर होगा अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझेंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है। ठीक है भैया, जितना हाइड्रोजन उधर था उतना इधर आ गया, इधर ऑक्सीजन 2 है बट इधर क्या है, ऑक्सीजन एक ही है। ठीक है, अब आप साफ साफ अगर ध्यान से देखो तो भैया अगर हम यहां देखें तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इनका मास टोटल कितना है, देखो हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 into 2 कितना हो गया, 2 AMU। AMU जानते हो ना, एटम्स के मास की भाई क्या होती है, यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 AMU, इसका कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास 32, तो 32 AMU। अगर आप जोड़ो तो यहाँ 34 AMU आ रहा है, बट इधर अगर आप जोड़ो तो यहां पर वाटर का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास, तो 18 निकल के आएगा, है ना, 18 AMU निकल के आ रहा है। तो ये हो रही है धांधली, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई यहां से यहां मास डिसअपीयर हो जाए, जबकि हमारे सिलेबस में क्या होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, 0.00। तो अब भाई, अब चूंकि भैया जो मास है कंजर्व है, यानी इस रूल को कंजर्व करने के लिए, वैलिड करने के लिए, ठीक है, वैलिड करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। अब देखो ध्यान से, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये जो यहां पर ये देखो, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल के आगे, अब सुनना यहां पे जरा, दूसरे पेन से दिखा रहा हूं मैं, ये मॉलिक्यूल के आगे जो नंबर लिखे रहते हैं, ये वाला, इसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर और अच्छे से आप सुनना चाहो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होते हैं, वैसे इसका काम आपको क्लास 11th में पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूं कि बेसिकली ये जो होते हैं कोएफिशिएंट, ये आपको बताते हैं कि हमने मॉलिक्यूल्स को कितना लिया। ठीक है, कितना लिया, यानी जो भी कैलकुलेशन होती है वो सब इनसे मिलती है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अब नीचे वाली रिएक्शन में ध्यान देखो, तो 2 हाइड्रोजन और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 हाइड्रोजन हो गए। जब हम आगे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज यहां पे बताऊंगा। ठीक है, यहां बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना, इवन क्लास 12th के लोगों को भी ये नहीं पता होता है। ठीक है, आप तो बढ़िया जगह पढ़ रहे हो ना। ठीक है, अब देखो यहां पर हाइड्रोजन 4 यहां पे, 4 हाइड्रोजन यहां पर भी हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन भैया यहां पर 2 थे और ऑक्सीजन यहां पर भी 2 हो गए। अब आप इधर का एटॉमिक मास यूनिट निकाल के देखना, यानी मास निकाल के देखना, और इधर का मास निकाल के देखना। देखो वाटर का कितना होता है 18, और 18 में 2 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आप जब चेक करोगे तो इधर का मास का सम, एटॉमिक मासेस का सम, और इधर के मॉलिक्यूलर मास के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहां से भैया क्या होता है, तो नीचे वाली रिएक्शन हमारी क्या है, सही है। ठीक है, नीचे वाली रिएक्शन हमारी बिल्कुल सही है, और ऊपर वाली रिएक्शन है सही बट इनकम्प्लीट है ना, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये बता रहा है यहां पर ये चीज बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे एटम्स हैं वो रिएक्शन में क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए, गायब हो गए। अब अगर सॉरी गले में थोड़ी दिक्कत है आज। अब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा हुआ क्लास 9 में बढ़िया जगह, तो आपको वहां पे ये चीज बताई गई होगी कि एटम कैन नेवर बी, मतलब मास, एटम बेसिकली क्या होता है, मैटर होता है, तो मैटर के पास मास होता है, तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
बेसिक सा फंडा है। तो भाई सीधी सी बात है ना कि भाई जब मास बनाया या बिगाड़ा जा सकता ही नहीं है, ठीक है, तो भाई यहां पर एटम डिसअपियर कैसे हो रहा है? तो इसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई टीचर वाइवा में है ना, या बोर्ड एग्जाम में इवन कोई क्वेश्चन आ जाए, तो बेसिकली आप कभी टीचर बन जाओ मेरी तरह की होशियार, बिल्कुल बढ़िया मस्त ना शानदार, ठीक है, तो आपको क्या बताना है बेसिकली कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, टू मेक द वैलिडिटी ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन, ठीक है, एटॉमिक मास कंजर्वेशन की वैलिडिटी को मतलब वैलिडिटी को रखने के लिए, करेक्ट करने के लिए, ठीक है, यानी बनाए रखने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, करेक्टनेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है यहां पे, जरा मैं एक लाइन लिख लेता हूं, यहां लिखता हूं, टू मेंटेन वैलिडिटी ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन, ठीक है, एटॉमिक मास कंजर्वेशन बोलो या मास कंजर्वेशन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया हो, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं जो इवन क्या है क्लास 12th में या हायर क्लास के लोगों को भी नहीं पता होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन भाई मेरा ये, एक काम करता हूं, अभी पूछता हूं, कमेंट करना नहीं है ना, सही जवाब दोगे तो अगले कमेंट में नाम लिया जाएगा, मतलब अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा, ठीक है, अप्रिसिएशन में, और नहीं होगा तो फिर मैं अगले टर्म पे बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे H2 में, ठीक है, 2H2 में, ठीक है, और 2H में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपको H2 के मॉलिक्यूल में, H2 के 2 मॉलिक्यूल में और H2 है ना 2H में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो जो भी ये डिफरेंस भाई बढ़िया तरीके से कमेंट में एक्सप्लेन करेगा उसको एक लाइक मिलेगा, उसका कमेंट पिन किया जाएगा और उसका जो नाम है तो अगले वीडियो लेक्चर में भाई लिया जाएगा, ठीक है। तो भाई अगले वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री के टर्न पे लेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से कमेंट करना, ठीक है, जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा, ध्यान रखना, जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसी को अप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, हाउ टू बैलेंस द स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अब भाई कहानी यहां पर ये बढ़ती है कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो देखो ये जो इक्वेशन हमारी लिखी हुई है ना, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में उनके एलिमेंट्स के सिंबल या मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने के वे को, तरीके को, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान समझिए यहां पे, ये क्या है भाई, हमारी एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, और ये जो हमारी नीचे वाली है ये हमारी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जो बैलेंस ना हो, ठीक, या फिर आप सीधी भाषा में कह सकते हो जो एटॉमिक मास कंजर्वेशन को फॉलो ना करे, ठीक। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब जो एटॉमिक मास कंजर्वेशन को फॉलो करे और उसमें जो एटम्स हो वो कंजर्व हो। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमारा भैया यहाँ पे टारगेट है भाई, मुंह बना लिया हमने कि भाई बैलेंस कैसे करें केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को ऑब्वियसली। तो भाई कुछ पॉइंट्स यहां पर मैं लिख रहा हूं, बढ़िया साथ साथ लिखो भैया। तो यहां पर भाई पहला पॉइंट है, आपको इसी तरीके से ऑर्डर में चलना है, बैलेंस मेटल इन आ इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मेटल को बैलेंस करना है, ठीक है। इक्वेशन में आपको जहां पर भी मेटल दिख जाए, ठीक है, उसे आपको बैलेंस करना है। अब भाई मेटल कौन कौन से होते हैं, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, तो भाई यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एग्जांपल में, जैसे क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, है ना, और क्या होता है, लेड हो गया, ठीक है, मरकरी वगैरह होते हैं बट आएंगे नहीं, है ना, मेन लिखा रहा हूं जो आएंगे आपके पास, ठीक है। और कोई
ठीक है, बेसिकली अगर कोई और आएगा भी तो आप देख के समझ जाओगे जहां तक, ठीक है। तो ये भाई जितने सारे के सारे होते हैं सब मेटल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला रह गया, एल्यूमिनियम। ये कैसे भूल सकता हूं, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये सब हमारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स जानते हो ना, जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है। चलो यहां लिख ही देता हूं, मेक पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। क्लास 9th में आपने एक टेबल पढ़ रखी होगी बढ़िया तरीके से। तो चलिए ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए मैं यहां पर भाई जो है क्लास की टेबल लगा भी दूंगा, ठीक है। नोट्स में आप चेक करना तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ रखी तो पढ़ लेगा बढ़िया तरीके से नोट से। अब देखो सेकंड नंबर पे फिर क्या करेंगे, बैलेंस नॉन मेटल, ठीक है, इन इक्वेशन। अब एग्जांपल में नॉन मेटल में कौन कौन होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, NSP, NSP, ठीक है। और कौन होता है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। याद आ रहा है, एक तो मैंने एक न्यूमोनिक बनाया था मैंने, ठीक है। जो लेजेंड होंगे उनको पता होगा। फिर कल बाहर आई है ना, एक और भी होता है, ठीक है, ठीक है। और भाई यहां पर क्या हो सकता है ना, बेसिकली ये जितने भी होते हैं ना, आपको इतने ही देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया। अब होता तो यहां पर ऑक्सीजन भी है, भैया आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा, तो ऑक्सीजन होता है तो उसके लिए एक अलग पॉइंट है, ठीक है, उसके लिए अलग पॉइंट है। अच्छा ठीक है, ये बताओ, पता है ना तुम लोग को नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल बेसिकली क्या होता है, मेक नेगेटिव आयंस, ठीक है। जो नेगेटिव आयंस क्रिएट करते हैं उन्हें हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया भैया। थर्ड पॉइंट बेसिकली क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन इन रिएक्शन या इक्वेशन, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन को ध्यान रखना अलग से ही है, देखो है ये भी एक नॉन मेटल, बट इसको अलग से ही बैलेंस करना है, ठीक है। फिर बैलेंस हाइड्रोजन, अच्छे से लिख दो भैया, एंड, ठीक है। तो आपको सबसे आखिरी में किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको भैया क्या करना है, हाँ, टॉप टू बॉटम आपको आना है और रूल को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। ध्यान रहे भैया, जैसे ही आप थर्ड पॉइंट तक आओगे तो आप ये पाओगे कि आपकी जो 99.99% रिएक्शंस होती है जो आपके सिलेबस में है वो ऑलरेडी भाई बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। बट अगर नहीं होगी तो चौथा पॉइंट तो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अब इसको करके देख लेते हैं, भैया आपने बताया तो हम कैसे भी विश्वास कर ले ना, छोटा सा चैनल है भैया, आपका 48 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, हम विश्वास कैसे कर ले आप पे, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान देखो, यहाँ पे एग्जांपल में भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है, ठीक है, H2O। तो बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मेटल है, इस रिएक्शन में मेटल कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ दो पहला पॉइंट। हाँ, बैलेंस नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हटाकर कोई आपको देखो नॉन मेटल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ दो। फिर बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भाई बहुत ध्यान देते, मैं जरा इससे करता हूं ना, ऑक्सीजन देखो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। अब एक चीज जरा ध्यान रखना, ये बात मैं मुंह से बोल रहा हूं कि जहां पर ऑड होगा, जहां पर ऑड नंबर होगा, आप ऑड नंबर को क्या करोगे, इवन करोगे, ठीक है। सबसे पहले ऑड नंबर को इवन करना है। इवन नंबर को ऑड करना खराब नहीं लगता है, ऐसे लग रहा है ना कि खराब सा कर दिया, लेकिन ऑड नंबर को इवन करना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भाई एक ही ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आगे। ध्यान रखना हमेशा मल्टीप्लाई आगे ही करेंगे, पीछे नहीं करेंगे भैया, ठीक है। इसका आंसर भैया चाहिए कमेंट में, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन हो गए। अब चेक करो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन में आ जाओ, हाइड्रोजन देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई आगे कर दो, ठीक। ध्यान रखना जो ऑलरेडी ज्यादा नंबर में है उसको कम नहीं करना है, जो कम पे है उसको ज्यादा करना है,
ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। ये 4 था तो इसको भाई 2 नहीं करेंगे, अगर इसको 2 करोगे तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड दे दोगे, और 2 से अगर डिवाइड दिया तो ऑप्शन तो दोबारा वही बन जाएगा ना जो था, तो जो कम वाला है उसको बढ़ाना है ना, उसके आगे मल्टीप्लाई करना है। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो पहली रिएक्शन बैलेंस होगी, चेक कर लो बैलेंस होगी। अगला एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे भी, तो बहुत ध्यान से देखना आप। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो। मेटल देखो यहां मैग्नीशियम है, देखो मैग्नीशियम मैंने लिखा है, कुछ ना कुछ अरे देखो लिखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को बैलेंस करो, एक मैग्नीशियम यहां, एक मैग्नीशियम यहां, ठीक। फिर अगला नॉन मेटल कोई है नहीं, ऑक्सीजन यहां पे 2, यहां पर 1, देखो ये 1 है तो ये ऑड में है, इवन करो इसको। इवन कैसे करोगे, 2 लाना है हमको तो 2 का मल्टीप्लाई करो, ठीक। अब यहां पे मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, तो मैग्नीशियम यहां पर भी क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है बढ़िया? अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो भैया थोड़ा दोस्तों को बता दो, ठीक है। अगला देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक कंपाउंड होता है, हाथ वाथ डालो तो हाथ वाथ तुमको बहुत बढ़िया तरीके से उसमें अपना दिखेगा। अरे हाथ डालना फिर निकाल लेना, तो बढ़िया तरीके से तुम अपनी आंखों देखो कि हाथ वहां पे तैर रहा है, जल रहा है मस्त तरीके से, ठीक है। घर पे ट्राई ना करें, चैनल पे स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए मेरे, ठीक है। कमेंट मत करना, हालांकि कमेंट करने के लिए तुम बचोगे ही नहीं, ठीक है। हाथ तो गल रहा होगा। अच्छा तो देखो यहां पर क्या करेंगे बेसिकली, मेटल यहां पर कोई है नहीं, नॉन मेटल भी नहीं है। अच्छा ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन यहां 2, यहां पर देखो 1 यहां पर और 2 यहां पर, 1 यहां पर 2 यहां पर, तो बेसिकली कितने हो गए टोटल, 3 हो गए, और इधर 2 हैं। तो सबसे पहले जो ऑड है उसको इवन करो। देखो यहां पर 1 ऑक्सीजन है तो ऑड है तो इसको इवन करो, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। अब इधर 4 हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, तो अब यहां पे 2 का आगे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। हाइड्रोजन देखो यहां कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन यहां पर भी कितने हैं, 4, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक भाई सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब भाई बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई अभी तक हम लोगों ने भाई क्या किया, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं समझ लिया, ठीक है। तो उसमें भाई हमने कुछ 3 एग्जांपल किए थे। तो अब भाई सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और भैया कुछ एग्जांपल्स आपके सामने और हैं, ठीक है। तो पेशकश आपके सामने करी गई है, जरा हाथ तो चलाइए मालिक। तो जरा देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर बेसिकली आपको देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे अमोनिया बन रहा है, ठीक है। इस गैस का जो नाम है वो अमोनिया है। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड बताता जाऊंगा, तो आपको उनको याद करते भी चलना है, ठीक है, क्योंकि आगे की केमिस्ट्री में काम आएंगे, और ऑफ कोर्स हायर क्लास में तो काम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर x और यहां पर y लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे आपको x + y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, आपको पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद देन आपको क्या करना है, x और y को कंपेयर करके आंसर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। बोर्ड में एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ भी चुका है आपके। रिएक्शन दूसरी थी, ठीक। तो बहुत ध्यान देखेंगे पहले कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर क्या होगा, मेटल यहां पर रिएक्शन में है नहीं कोई, नॉन मेटल देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहां पर 2 है, यहां पर नाइट्रोजन। अब देखो पहले आप y को भूल जाओ, यहां पर आप x को भी भूल जाओ, मतलब पहले रिएक्शन बैलेंस कर लो, फिर यहां पर आप चेक करना यहां पर x की जगह क्या था और यहां पर y की जगह क्या था, ठीक है, ऐसे करके। तो देखो ध्यान से, नाइट्रोजन यहां 1 है, तो अगर यहां नाइट्रोजन 1 है तो इसका क्या करेंगे, ऑड में है, इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहां पर है नहीं, हाइड्रोजन यहां पर देखो 3 दूना 6, और यहां पर देखो 2, तो ये कम है, इसको ज्यादा करो तो 3 का मल्टीप्लाई करो। चेक कर लो, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, एंड आई होप आपका आंसर आपको मिल गया होगा। x + y कितना हो जाएगा, है ना, x3 है यहाँ पे, y ये, तो आंसर आपका आ जाएगा 5, ठीक है। ये रिएक्शन भाई साहब पढ़ रखी है, किसकी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अगर नहीं देखा, लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन अपलोड हो चुका है इसी चैनल में, आप जाइए बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए। और
जल्दी ही रेस्पिरेशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से देखिए कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यहां से X भूल जाओ और यहां से Y भूल जाओ। ठीक है, पहले आराम से, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत। ठीक है, तो यहां में आप X लिख लो और यहां पे आपके लिख लो Y लिख लो। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखना, रिएक्शन को बैलेंस करो। ठीक है, अब आप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है तो मजा आएगा ना। सबसे पहले मेटल, तो अब देखो मेटल यहां पर पूरी रिएक्शन में मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, कार्बन ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में जो कार्बन होता है वो नॉन मेटल की तरीके ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इवन IITs में भी लोग कहते हैं कि कार्बन को एज अ नॉन मेटल ट्रीट करना चाहिए, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसे एज अ मेटलॉइड भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, खैर वो सब बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन ठीक है, तो मेटल नहीं है यहां पे। अब यहां पर नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल देखो कार्बन है। हाँ, कार्बन हम अपने सिलेबस में नॉन मेटल कंसीडर करके ही चलेंगे। ठीक है, कार्बन यहां पर 1 है, यहां कार्बन 6 है, तो मुझे तो लगता है सीधे सीधे 6 का मल्टीप्लाई करा दो तो कार्बन यहां 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नहीं होगी। अब आगे आओ क्या, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन देखो यहां कितने हैं, O2 और 6, तो 2 6 12, और 12 और 1 कितना हो जाएगा, यहां पे तो एक ही ऑक्सीजन है ना, 12 और 1 हो जाएगा 13। ठीक है, यहां देखो 6 ऑक्सीजन यहां पर है और 2 यहां पर है, तो 6 2 12 है। ठीक है, सॉरी 6 ये और 2 ये है ना, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पे 13 और वहां पर 8। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर ऑड है वहां पर सबसे पहले इवन करो। तो अगर आपको नहीं लग रहा कि यहां पर अगर मैं इवन कर दूं, अब इवन आप सोचो कि हम कैसे करते हैं। यहां पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई, लेट्स सपोज दैट मैं आगे यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, थोड़ा सोचो, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 12 और 12, और यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14। अब आप देखो 6 तो ऑक्सीजन यहां पर है, तो 6 यहां पे हो गए, तो अगर आप 14 में 6 घटा दो तो कितना बचेगा, 8, और अगर 8 बचा तो फिर मैं यहां पे अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 यहां आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसा हम करके देख सकते हैं, तो आओ जरा कर देते हैं। हमने यहां क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर ऑक्सीजन होगा कितने, 14, 6 यहां पर ऑलरेडी थे तो बचे 8, तो यहां पे क्या करो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 यहां से आ गए। तो चेक कर लो, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया हमारे पास, है ना, अभी तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन देखो, अब हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 4, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 12। अब कहानी बिगड़ गई, अब कहानी बिगड़ गई। तो भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर भाई हाइड्रोजन है 12 और यहां पर है 2, तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लाई ना करके 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हाइड्रोजन यहां और 12 हाइड्रोजन यहां हो जाएंगे, लेकिन इसको करने से हमारे ऑक्सीजन बिगड़ गए। तो अब आप बहुत ध्यान से देखो, ऑक्सीजन यहां पर कितने हो गए, 12, और यहां ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, 12 6 18 हो गए। अब 6 तो यहां पे ऑलरेडी है ना, तो 18 में 6 घटा दो तो बचे 12। तो अगर मैं यहां पे 4 का मल्टीप्लाई ना करते हुए 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या करते हैं हम, कभी कभी हमारा आगे जाने पर क्या होता है, पिछला वाला जो एलिमेंट होता है वो, है ना, क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, बस आप करते जाओ, लॉजिक के बिहाफ पे आप दोबारा से उसको सही कर लोगे। ठीक है, और एक बार में रिएक्शन हो जाए आपसे वो जरूरी भी नहीं है, हमसे तो होती नहीं एक बार में। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान सुनो, तो x यहां पर क्या है 6 और y यहां पर क्या है 6, तो x by y यानी 6 डिवाइड बाई 6, तो आंसर कितना आएगा 1। ये 1 लिखा है भाई। कुछ लोग लीजेंड होंगे, वो कह रहे होंगे भाई हमको ऐसे ही पता है, क्लास 9th में क्या सीखे हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है ना, और मतलब ये लाइन तो यूनिवर्सल है, सबको ही पता होती है ना, और एक ये वाली रिएक्शन जनरली सबको ही पता होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। अच्छा ठीक है, अब आपको ध्यान देखो, इस वाली रिएक्शन को आपको होमवर्क में करना है, यहां पे आपको कुछ दे रखा है, इसे आप आराम से बैलेंस करना, यहां पर x और y की वैल्यू बनाना। ठीक है, x इंटू वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई लिखा हुआ है, यहां पर देखो a लिखा हुआ है, यहां पर b लिखा हुआ है, तो रिएक्शन को बैलेंस करना, और यहां पर ये खतरनाक सा यहां पे देखो आंसर आएगा। ठीक है, a माइनस बी अपॉन ए बी, वैल्यू निकाल लोगे फिर तो सॉल्व कर ही लोगे।
तो ये आपको आंसर कमेंट करना है। जिसका भी आंसर सही होगा और जिसका कमेंट पहला होगा, ठीक है, उसको यार यहां पे हाईलाइट किया जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है, कर लेना। आओ देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो भैया कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमारे पास होती हैं, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ क्लासिफायर केमिकल रिएक्शन करने का क्या मतलब है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन की स्टडी, देखो केमिस्ट्री की स्टडी वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने जो रिएक्शंस हैं उनको अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर लिया, जिसमें पहली हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो भाई आराम से इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। बस अब यहां से चैप्टर मेन यहां से स्टार्ट हुआ है, बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो व्हेन टू और मोर reactants reacts together, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान समझेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल से डेफिनेशन है, साथ साथ पढ़ेंगे। मार्कर ही नहीं खुल रहा, लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं भाई, ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, आर टर्म्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से समझो, एग्जाम्पल में भाई मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं। तो एग्जाम्पल सर हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज दैट यहां पर हमारे पास हो गया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, मिक्स कर रहे हैं, तो देखो यहां पर क्या बन रहा है, अमोनिया, अमोनिया गैस बन रही है। अब बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम होने लगेगी कि भैया फिर हम क्या ऐसी सारी रिएक्शन याद ही करते रहेंगे क्या, कि यहां पर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा नहीं भाई, एक टेबल पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूं, सारे के सारे एनायंस और सारे के सारे कैटायंस याद कर लो, ठीक है। अगर याद कर लेते हो तो यहां पर क्या बनने वाला है बताना बहुत आसान हो जाता है भाई। केमिस्ट्री में आप यकीन मानो चौथे चैप्टर में कुछ रिएक्शंस आपको याद करनी है, नहीं तो पूरी केमिस्ट्री में आपको क्लास 10th की कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पे नाइट्रोजन, बेसिकली जो नाइट्रोजन होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 3, तो और ये होता है नॉन मेटल, तो इसको लिख सकते हैं N-3। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन को बेसिकली हम लोग मेटल मान के चलते हैं, H+ से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये H+ हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक करो, जब आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला बनाना आता है ना, +1, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो NH3 बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। नाम आपको बस ध्यान रखना है कि अमोनिया होता है नाम इसका, बाकी फॉर्मूला तो बना ही लोगे आप अपने आप, ठीक है। तो बस ये चीज हो गया ना, यहां पे बता दिया, बाकी ऐसे आपको करके नहीं दिखाना। अब देखो ये आपने कर लिया, उसके बाद भैया रिएक्शन तो बैलेंस करने में तुम उस्ताद हो, ठीक है, वो तुम हो ही गए हो ना, वैसे ही वाली रिएक्शन उन्होंने कर रखी थी, और देखो दिमाग देखो मेरा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पे आपके दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और एग्जांपल देखो भाई, है ना, अरे भैया कितनी बार एग्जांपल लिखोगे। अब देखो लेट्स सपोज दैट किसी बच्चे को नहीं पता कि वहां पे वाटर बनने वाला है ना, उसको नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम तो साइंस की कक्षा है ना, तो भाई हम बढ़िया तरीके से बताएंगे किस तरीके से काम चल रहा है। हाइड्रोजन देखो हम कैसे लिख सकते हैं, H+, ऑक्सीजन जो होता है वो -2 ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इनवैलेंसी में, तो -2, तो ये यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे H2O, है ना, H2O, ऐसे फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपके सामने। बस आपको यही करना है और बाकी नीचे वाली चीज को इरेज कर देना है, ठीक है।
चीटिंग करते हुए भी आपको चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो बस बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को। कैसे करोगे बैलेंस? यहां पे 2 का मल्टीप्लाई, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। चेक कर लो, 2 रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या और एग्जांपल भैया हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर। मैंने कहा अगर तुम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला दो। अच्छा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चा कि यहां पर जब भी आप कोई गैस लोगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन तो वैसे सॉलिड होता है लेकिन तब भी, ठीक है, I2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सब क्या होती है? ये सब गैसेस होती है ना। तो बच्चा आपको गैस को कैसे लिखना है? डायटोमिक स्टेज में लिखना है। कैसे लिखना है? डायटोमिक स्टेज में, ठीक है। तो जब अगर मैंने आपसे कह दिया कि ऑक्सीजन लिखो, तो आपको O नहीं लिखना, आपको O2 लिखना है। कह दिया हाइड्रोजन लिखो, तो हाइड्रोजन में आपको H नहीं लिखना है, H2 लिखना है। क्या लिखना है? H2 लिखना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझेंगे। यहां पर क्या बन जाएगा बच्चा? यहां बन जाएगा MgO, ठीक है। अब कैसे? भैया वहां आपने एक ही ऑक्सीजन बना दिया, वहां MgO2 क्यों नहीं बन रहा? फिर मैंने कहा देखो भाई, देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन जो होता है ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो O-2, मल्टीप्लाई कर लीजिए MgO। अब आपको ये चीज पहले से पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि अगर हमारे पास चार्ज सेम होते हैं तो चार्ज को हम हटा देते हैं, सिर्फ ये जो नीचे वाली चीजें लिखी हुई है इनको ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बन गया। बस आपको क्या करना है, अब इसको इरेज कर देना है, ठीक है। जैसे आपने इसको इरेज किया, अब आप चेक कर लो, है ना, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो कैसे करेंगे? बस आपको मेथड पता है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां और 2 का मल्टीप्लाई यहां, ठीक है, ठीक है। देखो 2 रिएक्टेंट्स सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई बहुत ध्यान रखिएगा। क्या यहां पर एक एग्जांपल और भी आप दे सकते हैं भैया? मैंने कहा हाँ, एग्जांपल की कोई कमी नहीं है ना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। जब आप इसको मिलाते हैं तो यहां पर बन जाता है HCl, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है, वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में होती है ना। तो कैसे करेंगे भाई बैलेंस करने के लिए? भाई यहां पे जरा मैं इस्तेमाल करता हूं 2 का मल्टीप्लाई यहां, गलत गलत गलत, ठीक है, यहां 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चेक कर लो, सबसे पहले क्या होगा? मेटल, मेटल है नहीं, नॉन मेटल, क्लोरीन एक नॉन मेटल मेरे को दिख रहा है, यहां पे 2 है, यहां पर 1 है, और 2 करो इवन, ठीक है। फिर हाइड्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहां पे है नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके भाई हम क्या करेंगे? रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। चलो ठीक है। तो भैया यहां पे डबल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। और भी एग्जांपल भैया हो सकते हैं क्या? मेरे पास और एग्जांपल हो सकते हैं भाई, क्या दिक्कत क्या है ना। Na और क्लोरीन, तो यहां पर सोडियम, देखो सोडियम एक मेटल होता है भैया, मेटल को हमेशा अकेले ही लिखना है उसके एटम को, ठीक है। यहां पर भाई क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा NaCl। आई होप अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, आप कैसे करते हैं इसको कर लोगे, ठीक है। तो नीचे एक PDF प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, उस PDF को पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं याद रखोगे तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है आगे। तो यकीन करिए, अगर आपको भाई हाथ पकड़ के साथ साथ चलना है तो भाई PDF को रीड करना है, ठीक है। क्या बात बोलता हूं। तो यहां पर इस तरीके से आपको क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई यहां, 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डबल रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट, ठीक, ठीक, ये देखिए। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो बढ़िया तरीके से अब आप इसको करो नोट, और हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो भाई अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और भाई उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स देखे। तो अब भाई हम लोग चलते चलते क्या करते हैं, एक रिएक्शन हमारे पास और है, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब 4 रिएक्शंस होती हैं, तो 4 में से मतलब ये ना बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आती है, ठीक है। बैलेंसिंग में अगर आप देखो तो ये आ रही है ना। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस पे आ रही है, ठीक है। और अगर एक्सपेरिमेंटल पर्पज से भी आप देखो तो यही वाली रिएक्शन पूछी जा रही है, ठीक है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इस रिएक्शन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से देखिए आप सभी लोग। तो पहली बात तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, आराम से भाई देखो यहां पे लिखेंगे। तो व्हेन अ
ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ेंगे आराम से मेरे साथ साथ। लिखा हुआ है व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट क्या करता है, इज डिकम्पोज्ड, ठीक है, इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जब एक सिंगल प्रोडक्ट, आई एम सॉरी, ठीक है, तो व्हेन जब एक क्या करता है, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है या डिकम्पोज होता है, और दो या दो से ज्यादा, कम से कम तो भाई दो बनाएगा ही ना, अगर टूट रही है कोई चीज तो कम से कम तो दो हिस्सों में टूटेगी, कोई चीज टूट रही है। ठीक है, तो बहुत ध्यान देखिएगा, दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में जो टूट जाती है, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। वैसे हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कलर, डेंसिटी, है ना, स्टेट ऑफ मैटर, बिल्कुल, तो यहां दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, केमिकल और फिजिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। ठीक है, आर टर्म्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली भाई आप यहां पे बहुत ध्यान समझिए मतलब देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, उल्टा है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सही बात है ना भाई। तो भाई यहां भी जरा एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जैसे यहां पर क्या है, बहुत फेमस सा एग्जांपल है, लिख देता हूं यहां पे। जैसे भाई हमारे पास हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट कहां कहां पाया जाता है, जरा आप इसको थोड़ा सा देख ले। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये पाया जाता है मार्बल्स में, जो हमारे घर में पत्थर नहीं इस्तेमाल होते हैं, मार्बल्स, टाइल्स के फॉर्म में, तो वहां पाया जाता है। दूसरी बात जो होता है, ये चौक में पाया जाता है। ठीक है, चौक, अरे भाई जो तुम खाते हो स्कूल में चुराकर, ठीक है, हाँ, तो मार्बल हो गया, चौक हो गया। ठीक है, और जो अंडे का सेल होता है ना, एग शेल, तो उसमें भी ये पाया जाता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में भाई क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कहा जाता है कि एक कंपाउंड है, देयर इज अ कंपाउंड एक्स दैट इज फाउंड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एग। ठीक है, जो एग की, अंडे की छिलके में पाया जाता है, एग की शेल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए भाई मैंने आपको बताया कि कंपाउंड क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अब करना क्या है भाई, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। ठीक है, तो हीट करते हैं तो यहां पर बेसिकली क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं, है ना, केमिस्ट्री की क्या है भाई, थोड़ी सी ट्रिक्स है। अगर कहीं पर CO3-2 वाला आयन आ जाए तो CO2 पक्का हवाई होगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना, अगर कहीं पर ये वाला आपको आयन दिख जाए, इस आयन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनेट आयन कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको ये वाला आयन दिख जाए तो वहां पर CO2 गैस पक्का ही निकलने वाली है। तो आपके लिए क्या होता है कि रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आगे देखते हैं। अच्छा, इसका नाम भी जरा ध्यान रखो, है ना, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, दूसरा इसका भाई बहुत प्यारा सा नाम होता है, क्या, लाइमस्टोन। ठीक है, और इस प्यारे का नाम क्या होता है, क्विक लाइन। समझ में आ गया भाई। ठीक है, अभी हम इनकी रिएक्शन भी देखेंगे। तो भाई बहुत ध्यान से देखना, ये चीज हो गई। जैसे हमारे पास हो गया अगला एग्जांपल, जैसे हमारे पास हो गया लेड कार्बोनेट नहीं लेंगे तो सिंपल हो जाएगा ऐसे, लेड नाइट्रेट। ओके, थोड़ा सा भूल गया, यहां 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे, ठीक है, तो अगर आप इनको हीट करोगे तो हीट करने पर यहां पर बेसिकली क्या बनेगा, तो यहां पर बन जाएगा लेड ऑक्साइड। अब ध्यान रखना, जहां पर नाइट्रेट आयन आ जाए तो भाई सब फिक्स है, 99.99% फिक्स है कि वहां पर क्या निकलेगी गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ठीक, तो यहां पर भाई बेसिकली क्या निकलेगी, F। नोट पॉइंट बना के लिख लो भाई, आगे भी काम आने वाला है केमिस्ट्री में, यही होता है ना। ओहो सॉरी, माइनस करना, हाँ ये होता है।
यह होता है, ठीक है। नाइट्रेट आयन, जैसे लग रहा है कि मुझे ही याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो नाइट्रेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, NO2 पक्का, आप अपने सिलेबस में पक्का ही लिख लो, ठीक है, पक्का लिख लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये निकलती है, एक यहां पर NO2 और साथ में क्या होती है, O2 भी निकलती है, ठीक है, ये होता है। अब रिएक्शन को देखो बैलेंस करना क्या है, बहुत ही कठिन है, तो चेक कर लेते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। अच्छा, ये एरो ऊपर का क्या मतलब है, कि ये गैस बन के ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बैलेंस में, बैलेंसिंग में। अच्छा, एक काम करता हूं, इस रिएक्शन को भाई बैलेंस करने का काम आपके हाथ में है ना, इसका दारोमदार जिम्मेदारी आपके हाथ में, आपको इसको बैलेंस करना है। नहीं करोगे तो अगले टर्न पर भाई मैं क्या करूंगा, इसका सोल्यूशन बोर्ड में ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है बड़ी तरीके से, ठीक है। यहां पर X, यहां पर Y, Z और यहां पे मैं क्या मान लूं, W, चलो U मान लेता हूं, U या V, ठीक है। आपको ये निकालना है और आपको X, Y, Z और U, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा के आंसर में कमेंट करना है, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा तो उसको बढ़िया मिलेगा भेड़िया वाला टैग। क्या बात है, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब जरा देखो रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, हमने इसको हीट किया तो ये ऐसे डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, तब रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट तो ये था। तो अब देखो ध्यान से, ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है। तो ये जो होता है, ये कहां इस्तेमाल किया जाता है, इन मिरर्स, ठीक है। तो ये भैया क्या होता है, शीशे में इस्तेमाल होता है। शीशे में कैसे इस्तेमाल होता है, जो आप शीशा जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, ठीक है, हाँ तो देखते हो, ठीक है। तो हाँ भाई शक्ल देखते हो, तो शक्ल देखने पे क्या होता है, जो उसके पीछे पॉलिश लगी होती है ना, ग्रीन कलर की जो होती है, आप शीशे को कभी उल्टा के अगर देखना तो उसके पीछे ग्रीन कलर की पॉलिश लगी होती है। तो पहले तो वो सिल्वर ऑक्साइड की लगी होती थी, लेकिन फिर लोग उससे सिल्वर ही निकालने लगे, ठीक है, धंधा करने लगे, मतलब सिल्वर का। तो बेसिकली यहां पर क्या करने लगे, फिर भाई हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, है ना, बाद में लेकिन बेहतर, ठीक है, तो लेट है लेकिन मस्त है। तो यहां पर क्या किया, लेड ऑक्साइड की एक लेयर लगा दी। ये लेड ऑक्साइड की लेयर क्या करती है, सेम वही काम करती है जैसा सिल्वर ऑक्साइड करती है, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड को, मतलब मिरर की एक तरफ लगाने से क्या होता है, मिरर जो होता है रिफ्लेक्टिंग बन जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट कर पाता है तो हम अपनी शक्ल देख पाते हैं, है ना, तुम अपनी शक्ल देख पाते हो ठीक है। यहां पर ये जो गैस होती है, ठीक है, इसको हम लोग नॉटी गैस कहते हैं, मतलब मैं तो नॉटी गैस कहता हूं, ठीक है, छोटू गैस, नॉटी गैस, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होती है ब्राउन कलर की, आपको इसका कलर ध्यान रखना, ये ब्राउन कलर की गैस होती है। आपसे सीधे सीधे कहा जाएगा कि देयर इज अ गैस ब्राउन इन कलर, ठीक है, गेट एस्केप्ड फ्रॉम अ कंपाउंड एक्स, तो नेम द कंपाउंड एक्स। तो कंपाउंड एक्स क्या होगा यहाँ पे, लेड नाइट्रेट, और ऑक्सीजन तो आप जानते ही हो, है ना, कलरलेस गैस होती है। तो ये रिएक्शन क्या रहे हैं भाई, मैंने बता दिया, ठीक है। बेसिकली आपको देखना क्या है कि देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट रही है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब आप बहुत ध्यान सुनना, और भी मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे जरा दे रहा हूं आपको। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्ट, क्योंकि जो टाइप है ना वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे भाई यहाँ पे मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया, तो अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोग क्या कराते हैं, क्या कराएंगे भाई, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, देखो ध्यान से, हालांकि हम तीसरे चैप्टर में बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक पढ़ेंगे, और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल बेहतरीन एक वीडियो लेके आऊंगा, शानदार वीडियो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे या तो मॉल्टन स्टेट में लेंगे, मॉल्टन स्टेट में। अब एक्वा सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट में अंतर क्या होता है भैया, एक बार बता दो अच्छे से, ठीक है। देखो अगर मैंने किसी चीज के लिख दिया नीचे एक्वस AQ, तो इसका क्या मतलब होता है कि उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, समझ में आ गया। और अगर मैंने लिख दिया उसके नीचे मोल्टन, या मान लो यहां पे मैं एक्वस ना लिखता मोल्टन लिख देता, तो इसका मतलब होता है कि भैया आपने लिया Al2O3 है,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है, लेकिन आपने उसको इतना गर्म कर दिया है, इतना गर्म कर दिया है कि वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गया है। किसमें आ गया है? लिक्विड स्टेट में आ गया है। उसके अंदर पानी नहीं मिला है, वो लिक्विड स्टेट में आ गया है। जैसे नमक है, नमक को अगर आपने पानी में डाल दिया तो एक्वस NaCl, क्या बोलेंगे? एक्वस NaCl। लेकिन अगर आपने उसी नमक को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि वो लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोल्टन NaCl। क्या बोलेंगे? मोल्टन NaCl। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत क्लियर रखना। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो हमेशा एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में ही होता है। ठीक है, तो अब आप बस यहां पे ध्यान रखो कि ऐसे समझो कि आप होता क्या, चलो मैं डिटेल में एक रिएक्शन करके बता देता हूं, और आप अगर कमेंट करोगे तो बढ़िया तरीके से इसमें डिटेल लेक्चर आएगा, है ना। 20 मिनट का होगा आराम से। तो देखो भैया, भाई लोगों और उनकी बहनों, ठीक। तो यहां पर भाई बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहां पर हमारे पास क्या है? एक सोल्यूशन है, ठीक है। इस सोल्यूशन के अंदर भाई लेट्स सपोज दैट हमने क्या भर रखा है? हम लोग मान लेते हैं Al2O3 भर रखा है, ठीक है, Al2O3, ठीक है। तो और ये कैसे स्टेट में? ये मान लो मोल्टन स्टेट में। अच्छा, मोल्टन स्टेट में क्या होता है? जो आयंस होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब आयंस अलग अलग हो जाते हैं ना। कोई भी जो कंपाउंड होता है वो बना तो आयन से ही होता है, आयन से, ठीक है, मतलब आयनिक कंपाउंड आयन से बने होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आयन होंगे? इसके अंदर देखो, एक होंगे Al+3 वाले आयंस, और दूसरे कौन से आयंस होंगे? O-2 वाले आयंस। क्योंकि मोल्टन में है तो पानी तो है नहीं, तो यही दोनों आयंस होंगे। अच्छा ठीक है, अब आप बहुत ध्यान सुनो कि भाई ये है प्लस टर्मिनल, ये है माइनस टर्मिनल, तो माइनस से जो कनेक्ट होता है तो ये क्या होता है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कैथोड। और जो प्लस से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनोड। ठीक है, तो अब कैथोड में क्या होगा? ये रॉड हो गई नेगेटिव की, ये रॉड हो गई पॉजिटिव की, तो ये घूमते 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 जाएगा इस रॉड के पास, ठीक है। और एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये जाएगा इधर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा? धीमे धीमे एल्यूमिनियम जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यहां पर आपको एल्यूमिनियम जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन यहां जाकर क्या बना लेगी? गैस बना लेगी। अगर आपने यहां पे कंटेनर को उल्टा कर दिया, ऐसे लेट सपोज दैट उसके ऊपर कुछ लगा दिया है कंटेनर टाइप का, जिसमें आप ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट कर सको, तो इस चैम्बर के अंदर आपको क्या दिखेगी? थोड़ी देर में गैस दिखना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब दिखेगी नहीं लेकिन महसूस हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा ध्यान रखना डाया एटॉमिक स्टेज में ही लिखी जाएगी, गैस है डाया एटॉमिक स्टेज में ही लिखेगी, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। तो बेसिकली यहां पर बनेगा क्या भाइयों? एल्यूमिनियम बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। अब बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करने के लिए भाई आप लोग समझदार हो, हालांकि मैं बैलेंस यहां पे जल्दी जल्दी कर देता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी ना, फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन और होती है ना, बस यार रिएक्शन देखते जाओ, ठीक है। एक होती है, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होती हैं, मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें भाई साहब क्या करो, अगर आप लाइट मार दो ऐसे लाइटली ट्यू 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 ट्यू, ठीक है, लाइट मार दी मतलब, ठीक है, लेजर लाइट मार दी। वैसे लेजर लाइट से नहीं होता, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट से होता है। हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट का क्या मतलब है? जैसे हमारी सनलाइट की जो लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, या कोई इंफ्रारेड रेडिएशन मार दिया, ठीक है, वो सब तो हाई की बातें हैं, मतलब हाई लेवल की बातें हो जाएंगी। लेकिन आप समझो कि लाइट मार दिया ना, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर आप लाइट मारोगे कंपाउंड्स पे तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर एग्जांपल क्या आता है? AgCl, है ना। इसमें आपने क्या किया? लाइट डाली। अब जब भी आप लाइट डालोगे तो या तो आप यहां पे लिख दो लाइट, और या भी आप यहां लिख दो H-nu, ठीक है। अगर आप यहां पे H और न्यू बी को थोड़ा सा स्टाइल बना के लिख दिया तो इसका क्या मतलब होता है? आप यहां पे बताना चाह रहे हो कि यहां पे आपने लाइट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो कंपाउंड ब्रेकडाउन कैसे होगा? सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर अलग कर दो, क्लोराइड अलग कर दो, तो सिल्वर यहां हो जाएगा अलग, क्लोराइड, अब Cl माइनस तो नहीं बना रहेगा, वो बन जाएगी गैस, ये बन जाएगा Cl2। बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल भी सेम है, जैसे क्या हो गया? Ag
Br, सिल्वर ब्रोमाइड। तो लाइट अगर आप यहाँ पे डालते हो तो भी अच्छी बात है, सनलाइट लिख दो तब भी अच्छी बात है, या फिर आप यहाँ लिख दो HNu, ठीक है, या तो ये आती है, यहाँ क्या बन जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, और ब्रोमीन है तो ब्रोमीन गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, तो Br, ठीक है, ये गैस है, ठीक है। अब आप चेक कर लो, इसको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करोगे भाई साहब, यहां पर 2 हैं, बैलेंस हो गया, चेक कर लो कैसे बैलेंस करेंगे भाई साहब, हाँ बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो ये भैया हमारे पास क्या हो गई, कुछ लाइट वाली रिएक्शंस थी, ऐसी रिएक्शंस जो लाइट सेंसिटिव होती हैं, यानी अगर हम इनमें लाइट डाउन करते हैं, फॉल करते हैं, या फिर एक्सपोज करते हैं इन कंपाउंड्स को हम लाइट में, तो ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब आप ध्यान से अगर देखो, ध्यान से देखो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या लिखा था, सिंगल रिएक्टेंट और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स। चेक कर लो क्या भाई यहां पे कुछ गलती हो रही है क्या, सिंगल रिएक्टेंट तो सिंगल ही है, बट प्रोडक्ट क्या है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स आएंगे जहां पर 2 या 2 से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, 4-4, 5-5 कंपाउंड्स बनेंगे। अब इस रिएक्शन के बारे में, इन दोनों रिएक्शंस के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए सर, इन दोनों रिएक्शंस के बारे में आपको एक चीज जरा ध्यान रखनी है कि यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। तो आपको यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 2 कंपाउंड्स आपने यहां पे लिखे हैं, 2 रिएक्शंस जो आपने लिखी है, इन रिएक्शंस का इस्तेमाल 1950s के टाइम पर या उससे पहले, ठीक है, क्योंकि कलर्ड कैमरा जो थे वो तो 1980s के बाद आना ज्यादा स्टार्ट हुए थे, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर्स, डायोड, है ना, इन सब के बाद। बट आप यहां समझो कि इन रिएक्शंस जो कैमरामैन नहीं होती जिसमें एक फिल्म होती थी, ठीक है, फिल्म होती थी, कैसेट वगैरह की फिल्म होती थी, कैसेट तो वैसे मूवी के लिए होती थी, फिल्म होती थी बेसिकली, आप समझो तो उन फिल्म्स के अंदर जो फोटो होती थी वो स्टोर होती थी। और फोटो कैसे होती थी, आप ऐसे समझो, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा मैकेनिज्म। लेट्स सपोज दैट आपके पास कैमरा है, ठीक है, तो कैमरा अगर आपके पास है तो उसके अंदर जो फिल्म है, तो फिल्म के अंदर ये कंपाउंड रखा रहता था, ठीक है, रखा रहता था भैया। फिर जैसे ही आप फ्लैश को ऑन करते थे तो टच से जैसे ही लाइट जलती थी तो होता क्या था कि जो लाइट होती थी क्लोरीन गैस के मतलब रिएक्ट करके इस कंपाउंड में क्लोरीन को अलग कर देती थी, और जो सिल्वर के इंप्रेशंस होते थे, सिल्वर के जो इंप्रेशंस होते थे वो उस फोटो पे लग जाते थे, तो इसीलिए फोटो आपको दिख पाती थी, ठीक है, या इंप्रेस हो पाती थी, मतलब प्रिंट हो पाती थी, ठीक है। तो ये भाई मैकेनिज्म था, बहुत टफ मैकेनिज्म था। फिर लोगों ने भाई आप जानते हो जैसे ये कैमरा इंडिया में पहुंचा, ठीक है, तो भाई बेसिकली क्या हुआ, लोग सिल्वर ही चुरा के ले जाना स्टार्ट करने लगे ना, तो फिर उसके बाद सरकार को फिर कुछ करना पड़ा, ठीक है, करना पड़ा। तो उसके बाद से भाई जन इस कैमरा को 1980s के बाद रिमूव कर दिया गया प्रॉपर तरीके से। ऐसा कुछ नहीं था, क्लोरीन गैस थोड़ी सी टॉक्सिक होती है ना, या ब्रोमीन गैस टॉक्सिक होती है इसलिए, ठीक है, और कंपाउंड भी इतना कौन बार बार बनाए लैब में, तो देन ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया तरीके से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो भाई आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, अब एक बात मेरे को और जरा आपको समझानी है, ठीक है, कि देखो यहां पे सारी की सारी भैया है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हम हीट दे रहे हैं, यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और यहां पर हम लाइट दे रहे हैं, यानी हम तीनों रिएक्शंस में कर डिकम्पोजिशन ही रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द कंपाउंड, यानी कंपाउंड को हमने किस बेसिस से तोड़ा, यानी किस तरीके से तोड़ा, उसके बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे कंपाउंड 3 टाइप के, मतलब ये जो रिएक्शंस होती हैं इनका सब कैटेगरी क्लासिफिकेशन किया गया है 3 टाइप। तो बस आप यहां पे जरा नाम देख लो फटाफट। ऐसी रिएक्शन जिनमें हम हीट इस्तेमाल करते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तीनों की तीनों भैया थर्मल, अच्छा दोनों की दोनों थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस,
ध्यान रखना, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी से, और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ये भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी कह दो तो कुछ गलत नहीं होगा। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, पढ़ रखा है भाई, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा का इस वीडियो लेक्चर के बाद जाओ भाई न्यूट्रिशन टॉपिक में। तो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो ऐसी रिएक्शन बेसिकली जो लाइट की हाजत उठती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो। और ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है, लिसिस, ठीक है। तो फोटोलिसिस, ठीक है, फोटोलिसिस बोलो, या फिर इन्हीं का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, फोटो केमिकल रिएक्शंस, फोटो केमिकल रिएक्शन बोलो, या ठीक है फोटोलिटिक रिएक्शंस कहो या फोटोलाइसिस कहो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप, ठीक है। तो भाई आई होप आप सबको भैया यहाँ पे पूरा का पूरा जो लेक्चर है बढ़िया तरीके से समझना आ गया होगा। अब आप इस लेक्चर को करो रिवाइज। आज के लिए भाई इतना ही, मुझे उम्मीद है भाई 50-55 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई होगी, काफी लंबी वीडियो हो गई है, बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज करो और अब से भाई वीडियो आना प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो आंसर नहीं आया वो कमेंट करना, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।